मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज IAS एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। उसका हम लोग प्रश्नवाली 13.2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए मेरे प्रिय मित्रों, इस अध्याय में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग सोल्व आउट करें। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि एक ठोस है और वह ठोस कैसा है, इस टाइप पे एक अर्धगोला है। यह अर्धगोला हो गया, माने आधा गोला हो गया, और इसी पर एक शंकु के आकार का ऐसे खड़ा हुआ है। हो गया। कह रहा है कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहे हैं शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। इसका जो ऊंचाई है इसका त्रिज्या के बराबर, इसका अर्थ हुआ कि यह भी 1 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि ठोस के आयतन पाई के पदों में। इसका अर्थ यह हो रहा है कि पाई का हमको वैल्यू इनपुट नहीं करना है, पाई के पद में व्यक्त करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अर्धगोला का त्रिज्या तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे कि शंकु का त्रिज्या यह भी 1 सेंटीमीटर, और शंकु का जो ऊंचाई है ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहा है ठोस का आयतन बताइए। तो ध्यान से देखिए कि इसमें 2 आकृति है, एक शंकु और एक अर्धगोला। तब जब टोटल का आयतन पूछेगा तो शंकु का आयतन और गोला का अर्धगोला का आयतन जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे कि ठोस का आयतन बराबर शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन आप लोग को जानकारी होगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, अर्धगोला का 2/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी पाई आर क्यूब होता है इसका। इसके बाद ध्यान देने वाला बात इसमें यह है कि 1/3 पाई के वैल्यू पुट नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, प्लस 2/3 पाई के वैल्यू पुट नहीं करेंगे, 1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, पाई/3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 पाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम एलसीएम निकाल देंगे तो 3 होगा। तो इसका अर्थ पाई प्लस 2 पाई बराबर 3 पाई क्या हो जाएगा, 3, दोनों 3 खत्म। तो पाई और यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब। आयतन में क्यूब होता है तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2 उसकी ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बना रहा है। और मॉडल में कह रहा है कि मॉडल बेलनाकार है, लेकिन जो इसका दोनों सिरा है शंक्वाकार है। इसका अर्थ यह हो गया कि हम लोग का जो आकृति बनेगा बीच वाला भाग बेलनाकार और लास्ट वाला दोनों किनारा शंक्वाकार, माने हम लोग का ऐसा एक आकृति बनेगा। यह बेलनाकार भाग हो गया और यह भी बेलनाकार भाग हो गया, और ये वाला जो भाग है इसका वह शंक्वाकार है। इधर भी एक भाग जो है वह शंक्वाकार है। इसके बाद हम इसका ऊंचाई निकाल देंगे और इसका भी ऊंचाई निकाल देंगे और बेलन का भी ऊंचाई निकालेंगे। इस टाइप का आकृति है। कह रहे हैं कि मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मॉडल का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसका क्या होगा, मॉडल का 3/2 सेंटीमीटर। इसका अर्थ है हो रहा है कि शंकु बेलन दोनों का त्रिज्या कितना हो गया, 3/2 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए कि शंकु का त्रिज्या बराबर 3/2 सेंटीमीटर, और इसका शंकु का जो ऊंचाई है इसमें दिया है या नहीं दिया है उसको हम देख रहे हैं। कह रहे हैं कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, माने टोटल जो यहाँ पर यहाँ से लेके और यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है।
इसके बाद फिर इसमें कह रहे हैं कि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ हुआ यहाँ से लेकर और यह 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, तो इधर भी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप अपने से बता सकते हैं 2 2 4 ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद बेलन का जो त्रिज्या होगा दोनों मॉडल का ही होगा, तो 3/2 सेंटीमीटर। और इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई में कह रहा है कि कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लिखेंगे कि मॉडल का आयतन बराबर, इसमें एक शंकु है तो हम लिखेंगे क्या कि शंकु प्लस एक बेलन है तो फिर बेलन, प्लस एक शंकु है तो फिर शंकु, और इसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे क्या, आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना होता है। इसके बाद हम इसको क्लियर कर रहे हैं। हम लोग का इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम लिखेंगे कि 1/3 और पाई का मान इसमें हम पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पर 22 बटा हो जाएगा 7, और इसके बाद इसका त्रिज्या है 3/2, 3/2 गुना 3/2 और गुना जो शंकु है, शंकु का ऊंचाई है 2 प्लस 22/7 होगा आर स्क्वायर, तो 3/2 गुना 3/2 और गुना ऊंचाई इसका 8 है। इसके बाद हम लोग का ये बेलन का हुआ और ये शंकु का होगा, फिर शंकु का तो 1/3, फिर 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2 और फिर क्या हो जाएगा गुना 2। इसमें ध्यान से देखिए कि एक हम लोग का 2 यहाँ कट गया। इसके बाद 2 दूनी 4 तो 4 दूनी यहाँ तक कट गया। फिर एक पॉइंट हम लोग का यह 2 कट जाएगा और 2 से इसको हम काटा देंगे 11 बार में, इस 2 से काटा देंगे हमको इसको 11 बार में। अब ऊपर ध्यान से देखिए इस पॉइंट में क्या है, माने यह एक अलग पॉइंट हुआ, प्लस का यह सिंबल है तो, और एक पॉइंट यहाँ पर, तो ऊपर इसमें क्या है 11 गुना 3 गुना 3 और नीचे 7 में 3 से गुना तो 21 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है 22 गुना 3 गुना 3 गुना 2 और नीचे 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 11 गुना 3 गुना 3 और नीचे 21 हो जाएगा। अब इसमें हम गुना करेंगे, तो हम लोग जब गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 होगा, 11 9 99/21 होगा प्लस, इसमें गुना करेंगे 3 में 3 से 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 3 18 दूनी 36 3 39 और नीचे 7 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 99/21 होगा। इसके बाद जो इसका एलसीएम होगा 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 99 प्लस, इसमें 3 से इंटू करना पड़ेगा, 7 से हम जब भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से उसमें गुना, 3 में 6 से 18 1 और 3 में 9 से 27 और 1 28 2, 3 में 3 से 9 और 2 11 प्लस फिर 99। इसके बाद ऊपर का हम ऐड करेंगे 9 और 9 18 8 26 2 हुआ, 2 और 9 11 11 8 19 19 और 9 28 2 हो गया। इसके बाद 11 2 13 1386/21। इसका हम आंसर देख ले रहे हैं, अगर कटाया होगा तो हम भी कटा कर लिखेंगे। इसका इसमें कटा कर लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 21 से तो 6 बार में जाएगा 126, 2 बच गया 1 6, फिर 6 बार में चल जाएगा 126, माने इसको हम कटा देंगे तो क्या होगा 66 सेंटीमीटर की, यहीं क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग का क्वेश्चन 2 तक बन गया। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन 3 है, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं।
इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। कह रहा है कि एक गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन जो है वह कैसा है उसके बारे में आप लोग देखिए ध्यान से कि यह कह रहा है कि बेलनाकार है, इस तरीक़े से है गुलाब जामुन। फिर कह रहा है कि इसका जो किनारा है वो अर्ध गोलाकार है, माने इस तरीक़े से इसका किनारा बनाया हुआ है, इस तरीक़े से हो गया। यहाँ से इसका त्रिज्या होगा, फिर यहाँ से भी ऊंचाई होगा उसका और त्रिज्या होगा। कह रहा है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके टोटल इसका लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें हम लिखेंगे गुलाब जामुन का व्यास, तो इसका व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका जब हम लोग त्रिज्या निकाल देंगे तो इसका आधा होता है, तो माने 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि ई भाग जो त्रिज्या है इसी तरीके से इसको मुड़ाया गया है, उस तरह मुड़ाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग का जो बेलन होगा इसका क्या हो जाएगा, माने 1.4 इधर 1.4 इधर, तो 2.8 ख़त्म हो जाएगा। तो मान के चलिए तो यहाँ पर 3 ख़त्म होता है, यहाँ पर 2.2 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेलन की ऊंचाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर 2.2 सेंटीमीटर और बेलन का जो त्रिज्या होगा वह गुलाब जामुन के त्रिज्या के बराबर होगा, तो 1.4 सेंटीमीटर। इसके बाद अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या जो होगा वह भी 1.4 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें कह रहा है पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे कि एक गुलाब जामुन का आयतन। तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि हम एक के लिख रहे हैं, तो इसके जगह पर एक बार हम लिख सकते हैं 45 और इसमें हम 45 से क्या कर देंगे गुना। तो इसमें ध्यान दीजिए आप कि जब इसका आयतन हम एक का निकालेंगे, एक का हम जब आयतन निकालेंगे तो इसमें हमारा अर्धगोला होगा, अर्धगोला प्लस बेलन प्लस अर्धगोला का आयतन 45 हो गया। इसके बाद हम बराबर का सिंबल यहाँ से देख के बना रहे हैं। इसमें ध्यान से देखिए अर्धगोला का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच और इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। यहाँ तक हो गया हम लोग का। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए कि 2 बटा यहाँ पर 3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया और इसका जो त्रिज्या है 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4 हो गया प्लस ये भी हो जाएगा 22/7 और 1.4 गुने 1.4 गुने 2.2 हो जाएगा प्लस। इसके बाद जब हम इसको बनाएंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें हम लोग का क्या होगा अर्धगोला दिया है, तो अर्धगोला का हम फिर लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यू, तो 22/7 गुने 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4 इतना हो जाएगा। यानी हम लोग का एक पॉइंट यहाँ पर अर्धगोला ये हो गया बेलन और ये फिर हो गया अर्धगोला का। इसको हम इंटू करेंगे, 7 से हम कटाएंगे तो 7 दूनी 14, 0.2 बार में कट गया। अब इसमें हम इंटू करेंगे तो 22 दूनी क्या होगा 44 गुना 14 में 14 से गुना किया जाता है तो 196 होता है और 2 अंक के बाद दशमलव और फिर 2 से हम इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 19 दूनी 38, 1 39 और 2 1 3 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दशमलव और नीचे हो जाएगा 3। यहाँ पर भी इसको हम काटा देंगे तो 0.2 बार में कट जाएगा। इसके बाद हम इंटू जब करेंगे तो 14 दूनी क्या होगा 28, 2.2 हो जाएगा, सॉरी 2.8 हो जाएगा 28, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो 0.28 हो जाएगा। फिर इसमें 22 से गुना कर देंगे हम
तो यह 56 और यह भी 56। इसके बाद ये 6 1 6 हो गया, 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर होगा हम लोग का 22 गुना 0.616, 1 पॉइंट हो गया प्लस। फिर इसको जब हम कटाएंगे तो यह 0.2 बार में, तो इसी के जैसा है, तो इसके जैसा है तो हमारा उतना ही आएगा 44 गुना 0.392 बटा हो जाएगा 3। यहाँ तक हम लोग का हो गया। इसके बाद हम लोग का इसमें हम जब ऐड करेंगे इसको तो हम लोग का क्या होगा, इसमें पहले हम गुना कर दे रहे हैं इसमें, तो हम जब यहाँ पर गुना करेंगे 392 में 4 से, 4 दूनी 8 और 4 9 36, 3 4 3 12 3 15, मान 44 से गुना करना है। तो फिर 8 6 5 1 ये 8 ये 4 6 5 11 1 12 5 1 6 1 7 और 1 हो गया। 2 अंक इसमें है, सॉरी 3 अंक उसमें है, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो हम लोग का 17.248 बटा 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट उसमें गुना करेंगे जब इससे, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 16 दूनी 32, तो 16 दूनी 32 6 दूनी 12, तो 2 5 5 3 1 हो जाएगा। और इसमें 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 13.552 हो जाएगा प्लस, उसमें उतना ही गुना करेंगे तो आएगा 17.248 बटा 3 हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा। ये 17.248 प्लस 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 दूनी 6 3 5 15 3 5 15 1 16 3 3 39 1 40 प्लस 17.248 हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे ऐड लिख रहे हैं 17.248 40.656 17.248 ऐड कर दीजिए। इसके बाद 8 6 14 और 8 22 2 2 4 6 4 10 5 15 1 1 2 3 3 और 8 11 की 1 हार्सिल 1 हो गया, 7 14 1 15 1 4 2 6 1 7, माने 75.152 बटा 3 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद कह रहा है इसमें चाशनी की मात्रा बताइए, तो हम लिखेंगे चाशनी की मात्रा बराबर इसका 30%, तो हम लिख देंगे क्या कि 75.152 बटा 3 का 30%, तो यहाँ पर हम लोग का 75.152 बटा 3 गुना 30 बटा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म, तो यहाँ पर होगा 7.51 देंगे कि आगे हम लोग का क्या हो रहा है। इसमें एक पॉइंट हम लोग का जैसे 45 गुलाब जामुन का इसमें 45 से इंटू करना है, तो हम इसमें इसको ब्रैकेट में करके यहाँ 45 लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में करके 45, इसको ब्रैकेट में करके 45 लिख देंगे, माने 45 से हमको क्या करना है, गुना करना है। तो एक पॉइंट हम लोग को वहाँ पर यह छूट रहा है, यहाँ पर 45, फिर यहाँ पर भी हम 45 लिख देंगे गुना में, और यहाँ पर भी 45 हो जाएगा गुना में, और यहाँ पर भी हम लोग का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा गुना में, यहाँ पर भी 45 हो जाएगा, और जितना आएगा उसमें हम 45 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। अब हम लोग का इसमें ध्यान से देखिए कि हमको 45 से इंटू करना है, तो हम 45 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, यहाँ पर इंटू हम कर रहे हैं 7.5152 में हम 45 से इंटू कर रहे हैं। इसमें ध्यान से देखिए 5 से जब करेंगे तो 10 15 5 75 और 1 76 और 5 5 25 2 35 2 37। इसके बाद 4 से 4 दूनी 8 15 चौका 60 5 चौका 20 2 28 2 30 हो जाएगा। इसके बाद 0 ये 4 और ये 8 ये 1 और ये 8 और ये 3 और ये 3 और 2 2 4 अंक के बाद दशमलव, इतना हो गया। तो हम लोग का आ गया क्या 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब।
आप लोग जो बुक देखिएगा उसमें लगभग में दिया है 338 सेंटीमीटर क्यूब क्या दिया है आंसर। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहे क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है। तो हम एक के बार लिख दे रहे हैं कि कलम दान का आयतन। तो इसका क्या होता है आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई या गुना ऊंचाई। और इसमें दिया है 15 गुना 10 गुना 3.5। तो इस सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का होगा। इसमें ध्यान से देखिए, जब हम 10 से 35 में 3.5 में गुना करेंगे तो 35 और 15 पचे 75, 7 15 3 45 और 7 52, इतना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद ध्यान से देखिए, इस टाइप का कलम दान है और इसमें ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे माने शंकु के आकार का उसके नीचे से कट पीस हुआ है, माने काटा गया है। और 4 गो बनाया गया है, इसमें आकृति दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें लिख रहे हैं कि प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या दिया है इसमें 0.5 सेंटीमीटर दिया है। और इसके बाद इसका कह रहा है गहराई। गहराई का अर्थ हुआ इसका जो शंक्वाकार जो गड्ढा है उसका ऊंचाई, तो 1.4 सेंटीमीटर दिया है। तो हम 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन लिखेंगे 4 शंक्वाकार गड्ढे आयतन। तो एक का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसमें 4 से गुना कर देंगे तो हम लोग का चारों का आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुना 1/3 पाई का मान 22/7, और इसका त्रिज्या 0.5 गुना 0.5 और गुना इसका ऊंचाई है 1.4। इससे जब इसको आप काटिएगा तो 0.2 बार में कट गया। इसके बाद कोई कटने वाला नहीं है तो ऊपर हम गुना करेंगे 22 में 4 से 88 गुना इसमें गुना करेंगे तब 25 दूनी 5 25 25 दूनी 50। लेकिन 50 तो हो गया, लेकिन 1 2 3 अंक के बाद दशमलव इतना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3। तो इसको जब हम इंटू करेंगे तो इंटू आप लोग करेंगे तो क्या होगा 5 8 40 और 5 8 40 और 4 44, इतना तो आएगा। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को हम हटा देंगे, माने इससे हमारा तो मतलब है नहीं। तो 2 अंक के बाद दशमलव जब हम करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा 4.4, जिससे इसमें गुना कर दीजिएगा इससे। तो 8 5 40, 8 5 40 से 4 44। तो 0 में 0 से गिर तो 0 रहते हैं इस तरीके से। तो 2 अंक के बाद केवल दशमलव करना है, तो 4.40 हो जाएगा। और इसमें हम लिख देंगे कि लिखेंगे क्या कि 4.40/3 सेंटीमीटर क्यूब। यह सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जब भाग देंगे तो 1 पर 4 14, तो लगभग हम करेंगे तो 5 बार में चल जाएगा, लेकिन 4 बार में कर रहे हैं। 4 3 12 होगा, तो 12 जब हो जाएगा तो इसमें बचेगा कितना 12 2 14 2 18, लगभग इतना बार में आ रहा है। तो इसमें कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन पूछ रहा है। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि कलम दान में लगे लकड़ी का आयतन, तो टोटल दिया है 525, और इसमें से 1.46 घटा देंगे तो 6 4 10 और 5 4 9 1 10, और 24 में से 1 तो ये 3 2 और ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कि वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इनका हम आंसर को मैच कर ले रहे हैं 5 3। यहाँ पर 5 3 दिया है, 5 4 आया है, उससे कोई बात नहीं है। थोड़ा पॉइंट के बाद कुछ इधर उधर होता है,
इसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन है 5, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, माने एक ऐसा बर्तन है, ध्यान से देखिए ऐसा। इसके बाद कह रहे हैं कि इसका ऊंचाई 8 है, तो यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर लिख दिए। इसका ऊपरी सिरा जो है वो खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इसका जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसमें कह रहा है कि ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और शीशे के गोली डाला जा रहा है। तो कह रहा है 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, तो डाली गई गोलियों की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, शंकु का त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर और इसका जो ऊंचाई है यह 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग का क्या निकालेंगे, इसमें जो बर्तन है बर्तन का आयतन निकाल देंगे। बर्तन का आयतन, तो इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 और 22/7 और गुना आर है 5, तो 5 गुना 5 और गुना 8 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 5 × 25, 25 8 200 होता है। 25 चौका 100, 25 चौका 100 200, और जब 200 पर 2 0 होगा तो 22 दूनी 4400, 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसमें कह रहा है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट कि गोलाकार आकृति है, माने गोली, उसके त्रिज्या 0 पॉइंट, तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक गोली की त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे फिर क्या कि प्रत्येक गोली का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो यह 4/3 होगा, 22/7 होगा, 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 होगा, नीचे 21 हो जाएगा। अब ऊपर हम गुना कर देंगे, तो ध्यान से देखिए 22 चौका 88 होता है, अब 5 5 25, 5 125 होता है, लेकिन इसमें 3 अंक के बाद दशमलव होता है। यहाँ पर दशमलव होगा, गुना कीजिए। इसमें जब हम गुना करेंगे तो ध्यान से देखिए 25 8 200 होता है 800, माने 1000 हो जाएगा। और फिर एक अंक छोड़ कर हम 1000 लिख देंगे, 0 0 0 1 1, इतना हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव, तो हम लोग के यहाँ पर आ जाएगा 11, 11/21 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 1/4 पानी बाहर निकल जाता है उसका आयतन का, तो बाहर निकले पानी का आयतन, तो 1/4 गुना 4400/21 कह रहे हैं। 4 से हम 1100 बार में कटा देंगे, तो यहाँ पर 1100/21 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। इतना पानी कह रहे हैं कि बाहर निकल गया, एक गोली का इतना आयतन है, तो हम आयतन से भाग दे देंगे। तो हम इसमें लिखेंगे कि गोलियों की संख्या बराबर, इसमें हम 1100/21 भागा 11/21 से भाग देंगे, तो 1100/21 गुना 21/11 होगा। 21 ख़त्म और 11 से इसको कटा देंगे 100 बार में, तो हम लोग का जो 100 हो गया, यहीं क्या हो जाएगा आंसर। गोलियों की संख्या कितना हो गया, 100। इसके बाद हम इसको क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उसके ओर हम लोग चलेंगे अब। इसका हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में कह रहा है कि 220 सेंटीमीटर और आधार इतना वाले एक बेलन जिस पर इतना अन्य बेलन आरोपित है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि देखिए ध्यान से,
इस टाइप का एक आकृति दिया हुआ है और इसका जो व्यास कह रहा है, लिख रहे हैं बड़े बेलन की ऊंचाई बराबर 220 सेंटीमीटर। इसका जो ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर है और इसके बाद इसका जो त्रिज्या हो जाएगा, व्यास इसमें दिया है 24, तो इसका त्रिज्या क्या होगा 12 सेंटीमीटर। कह रहे कि 60 मीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन है। तो इस पर एक और बेलन इस पर हम रख रहे हैं। इसके जैसा माने आकृति हो गया। इसके जैसा आकृति हो गया। इसका जो ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर है। फिर हम लिखेंगे कि छोटे बेलन की त्रिज्या, तो इसका 8 सेंटीमीटर दिया है और इसका जो ऊंचाई है वह 60 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप का एक आयतन ठोस बन रहा है, माने स्तंभ, और कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार माने द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो हम इसमें लिखेंगे कि स्तंभ का आयतन, तो यहाँ पर 2 गो बेलन है, तो बेलन और प्लस बेलन माने एक बड़ा बेलन और एक छोटा बेलन का आयतन। तो बड़ा बेलन का पाई आर स्क्वायर एच हो गया और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कह रहा है कि 3.14 रखिए। इसमें हम पाई कॉमन करेंगे तो आर स्क्वायर एच होगा और फिर आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब हम पाई का वैल्यू पुट करेंगे 3.14। ध्यान से देखिए 3.14, इसका जो आर दिया है उसमें दिया है क्या 12 गुना 12 हो जाएगा। फिर गुना उसका ऊंचाई होगा 220, इसका जो त्रिज्या है 8 गुना 8 होगा और इसका ऊंचाई है 60। इसके बाद हम इसमें इंटू करेंगे तो ध्यान से देखिए 12 में 12 से जब गुना किया जाता है 144 होता है और 144 से इसमें गुना करेंगे तो पहले एक 0 हो जाएगा। 22 से और 4 में करेंगे तो 22 चौका 88, हार्सिल माने कैरी 8 हो गया। फिर 22 चौका 88 और 8 96 हो गया, कैरी 9 हो गया। 22 और 9 क्या होगा 31 प्लस, इसमें हम गुना करेंगे 8 8 64 होता है। तो एगो पहले से 0, 6 चौके 24 की 4 हार्सिल 2, 6 और 6 में 36 और 2 38, इतना हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है इसमें हम इंटू कर देंगे तो 3.14 गुना, इसको ऐड कर दीजिए 0 और 8 4 12 2, 8 4 12 के 2 हार्सिल 1 हो गया और 8 1 9 और 6 15 1 होगा, 3 1 4 1 हार्सिल है 5 और फिर हो जाएगा 3, इतना हो जाएगा। इसमें हमको इंटू करना है। हम इंटू अभी नहीं करेंगे, इसमें देख ले रहे हैं। कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। इंटू हम कर दे रहे हैं, हमको सुविधा होगा। तो हम यहाँ पर गुना कर रहे हैं 35 5 5 2 0 3.14 से। ध्यान से देखिए 20 में 4 से करेंगे तो 20 का 80 हो जाएगा, जैसे 0 5 8 हो गया। इसके बाद इसमें गुना करेंगे 4 से मन कर रहे हैं, 4 और 5 20 2 20 और 2 22 2 12 2 14 और एक बार उतार देंगे इसको। फिर 3 से तो यहाँ पर 20 3 60 हो जाएगा, 3 5 15 15 1 16 1 9 1 10, इतना हो जाएगा। 0 ये 8 ये 2 ये 7 6 13 1 10 4 14 15 1, इसके बाद 6 4 10 1 11 1 10 1 11, इतना हो रहा है 2 अंक के बाद दशमलव। तो इसमें हम लोग का होगा 1 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें कह रहा है कि इसका जो द्रव्यमान दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का
द्रव्यमान बराबर कह रहा है कि 8 ग्राम, इसलिए 111532.80 सेंटीमीटर लोहे क्यूब का द्रव्यमान 8 गुना उसमें गुना कर देंगे 111532.80 और यहाँ पर हम लोग का ग्राम आएगा आंसर। तो हम 8 से इसमें गुना कर रहे हैं, ध्यान से देखिए 0 8 में और 8 से गुना करेंगे 8 8 64 6 8 दूनी 16 6 22 2 18 के 24 25 26 तो 2 8 5 40 40 से 2 42 4 हो जाएगा। 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। 8 1 9 होगा, फिर 8 हो जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पर हम लोग का होगा 8 9 2 2 6 2.40 ग्राम हो गया। इसको जब हम ग्राम में को किलोग्राम में बदलेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो हम लोग का 8 9 2.262 किलोग्राम आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हम मैच कर रहे हैं। आंसर में दिया है 8 9 2.6, यहीं तक दिया है, 2 6 दिया है, 2 लिखने से कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर ठीक है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 7। एक ठोस का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या इतना, शंकु सम्मिलित है इतना, अर्धगोला पर आरोपित है। इसका अर्थ हुआ कि एक अर्धगोला है ऐसा, एक यहाँ पर अर्धगोला ऐसा है और इसी पर एक शंकु बनाया गया है और जो शंकुआकार भाग है इसका ऊंचाई कह रहा है 160 सेंटीमीटर और इसके बाद कह रहा है कि इसका त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर होगा। तो हम लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई बराबर 160 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर इसका लिख देंगे कि इसका त्रिज्या जो है वह 60 सेंटीमीटर है। इसके बाद अर्धगोला की त्रिज्या बराबर यह भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाला जा रहा है। उस बेलन की तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की ऊंचाई बेलन की त्रिज्या 60 और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो शेष पानी का आयतन। तो हम इसका लिखेंगे कि इस ठोस का आयतन, इस ठोस का आयतन। तो इस ठोस में क्या है, एक अर्धगोला है, तो हम लिख दे रहे हैं कि अर्धगोला और इस अर्धगोला के साथ एक शंकु है, तो हम लिख दे रहे हैं कि शंकु और दोनों का आयतन लिख देंगे का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें हम अगर 1/3 और पाई कॉमन कर देंगे, दोनों का आर बराबर है तो आर स्क्वायर कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का एक पॉइंट बच गया कि 2 और इसमें 3 गो आर है तो 1 आर बच गया और 1/3 बाहर आ गया, पाई भी बाहर, आर स्क्वायर भी बाहर आ गया और यहाँ पर बच गया एच। तो 1/3 गुने पाई का मान 22/7 और गुना आर हुआ है इसका 60, तो 60 गुना 60 हो जाएगा, ये 2 गुना 60 हो जाएगा और प्लस इसका ऊंचाई है 160। इसमें जब हम इसको कटा देंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। इसके बाद हम गुना करेंगे 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24 और 2 26, 1 1 2 को 0 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 7 गुना, यह 60 दूनी 120 हो जाएगा प्लस 160 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट पॉइंट में चल रहे हैं। इसमें है 26/400/7 और गुना यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 16 और 12 28 होता है, 28 पर 1 0 हो जाएगा। 7 चौक 28 4 बार में कट जाएगा। अब इसमें हम गुना कर देंगे, माने 26 और 400 में 40 से हम ऐड गुना करेंगे तो 3 को 0 हो जाएगा, 4 से गुना कीजिए, 4 चौक 16, इसके बाद 1 4 6 24 1 25, 2 4 दूनी 8 और 2 10, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसके बाद कह रहा है इसमें कि अनबेलन की ऊंचाई,
एक बेलन दूसरा बेलन है, बेलन की त्रिज्या कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर है और उसका जो ऊंचाई कह रहा है वह कह रहा है कि 180 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बेलन का आयतन, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर हो जाएगा इसका 60 गुना 60 हो जाएगा, और गुना ऊंचाई 180। अब हम गुना करेंगे इसमें, जब हम गुना करेंगे तो नीचे हम लोग का 7 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद हम इसको गुना इसमें करेंगे तो क्या होगा, 3 गो जीरो होगा, 1 2 3 गो जीरो पहले तो आ जाएगा। अब हम 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 में 18 से गुना करना है, तो 18 में 6 से किया जाता है, 8 और 6 108 हो जाता है, 10 18 3 54 और 10 हो जाएगा 64। इसमें हमको 22 से गुना करना है, 48 दूनी 96 6 दूनी 12, 48 दूनी 96 6 दूनी 12, यह 5 हो जाएगा, 9 2 11 1 12, 2 1 3 1 4 और ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 14,256/7 सेंटीमीटर। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट कह रहा है कि शंकु है, माने एक ठोस बनाया गया है इस आकृति का और इस पर एक शंकु है। और इसमें कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 120 सेंटीमीटर। इसका जो त्रिज्या है r वह कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है इसमें कि अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या r बराबर भी कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर। तो यह 60 सेंटीमीटर हो जाएगा और यह होगा 120 सेंटीमीटर इस तरीके से। तो हम लिखेंगे कि इस ठोस का आयतन, तो इस ठोस का हम लोग आयतन लिखेंगे तो एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला प्लस एक शंकु है, तो शंकु का आयतन इतना लिख देंगे। अर्धगोला को आप लोग का जानकारी होगा कि अर्धगोला का फॉर्मूला होता है आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोनों में अगर हम कॉमन करेंगे तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन कर देंगे, यहाँ पर 2 बच जाएगा एगो इसमें के आर और यहाँ पर बच जाएगा एच। इस तरीके से जब हम इसको आगे लेकर चलेंगे तो इसमें हम लोग का होगा 1/3 पाई का मान 22/7, आर हो गया 60 गुना 60। इसके बाद यहाँ पर हम लोग का होगा 2 गुना 60 और प्लस यहाँ पर होगा 120। 3 से हम कटा देंगे 20 बार में, हम इंटू करेंगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26, इतना हो गया। 1 2 0 हो जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का 120 प्लस 120 हो जाएगा, 60 दूनी 120 प्लस 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 400/7 इसको हम ऐड कर देंगे तो 12 12 दूनी 24 हो जाएगा, माने 240। इसके बाद हमको इंटू कर देना है तो नीचे 7 हो जाएगा और इसमें 3 गो जीरो आ जाएगा। 24 चौका 96 तो 9 हो जाएगा। 24 छक का होता है 24 × 20 से 24 छक 144 होता है और 144 और 9 जोड़ देंगे तो 153 की 3 और कैरी माने हासिल 15 हो गया। और 24 दूनी 48, 48 और 5 इसका जोड़ेंगे तो 53 और 10 63 हो जाएगा इतना। अब इसमें हम भाग दे देंगे, तो जब हम भाग इस सेंटीमीटर हम लोग का क्यों होगा, इसमें आप लोग भाग दीजिएगा 7 से 63 36 और 3 गो जीरो में, तो कितना आएगा। 9 बार में हम लोग का भाग जाएगा 63 ख़त्म, 3 भाग नहीं जाएगा 0, तो फिर 5 बार में चल जाएगा 1 0, फिर 1 बार में जाएगा 3, तो फिर 0, 4 बार में जाएगा 2 0, तो 2 बार में जाएगा 6, तो 0, तो यहाँ पर 8 बार में जाएगा, फिर मान के चलिए कि फिर 5 बार में जाएगा। लगभग में
तो हम लोग का लगभग में कितना होगा 90 514 2.85 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो गया। इसके बाद कह रहा है कि एक और बेलन है, तो हम लिखेंगे अन्य बेलन यहीं तक है कि त्रिज्या, तो जो दूसरा बेलन है इसका जो त्रिज्या कह रहा है 60 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर हो गया। और इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई में कह रहा है कि 180 सेंटीमीटर है, तो हम 180 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद इसमें कह रहा है कि इस बेलन का आयतन बताइए, माने इसमें इसका हम निकाल देंगे बेलन का आयतन। तब बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 22/7 हो जाएगा। गुना इसका 60 गुना 60 गुना 180 हो जाएगा। अब हम इसमें गुना कर देंगे, तो हम गुना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसमें हम गुना करेंगे तो 6 में 6 से तो 36, दो गो जीरो, और फिर हम 22 से गुना कर देंगे तो 0 0, तो हम 36 में केवल कर देंगे, 2 गो जीरो बैठा देंगे, तो 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72, 7 9 2 पर 2 गो जीरो। फिर 18 से 180 से गुना करना है तो 18 से कर देंगे, 18 दूनी 36, 3 हो गया। 18 का पढ़ा जब 9 बार पढ़िएगा तो 162 होगा, तो 162 3 165, 5 हो गया। और हार्सिल कितना हो गया 16। 18 में 7 से 18 सते 126, इसमें ऐड कर दीजिए, तो 26 6 32 और 10 42 होगा, तो 142 पर 3 गो जीरो। तो हम लोग के यहाँ पर 1 4 2 5 6 3 गो जीरो और नीचे हो जाएगा 7, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, कट गया 2 तो 0, तो 25 70 का 21, तो 4 6 हो गया, तो 7 6 42, 4 0, तो 7 5 35। इसके बाद फिर हो गया 5, तो 0 7 49। इसके बाद फिर 1, तो 0, तो 7 एक बार में। तो यहाँ पर जब पॉइंट हो जाएगा हम लोग का, तो इसको हम जब चेंज करेंगे लिखेंगे तो हमारा क्या होगा 20 36 57, 1 पॉइंट 3 बचा, तो 7 चौक 28, तो 2 बचा, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो गया। इसके बाद हम इसको क्लियर कर देंगे। उतना हो गया। अब इसमें से हम उसको घटा देंगे, तो लिखेंगे कि शेष पानी का आयतन, तो शेष पानी के आयतन के लिए उसमें से घटाव करेंगे 20 36 571.42 में से इस पॉइंट को घटा देंगे 905 142.85। इसको हमको घटाव करना है, हम ऊपर नीचे लिख रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। 20 36 571.42, इसका हो जाएगा पॉइंट, इधर 8 5 है, इधर 1 4 2 हो गया और 905 हो गया। इसमें से हम घटाव करेंगे तो ध्यान से देखिए, यह बचा 12 में से 5 तो 7, यह बचा 3 तो 13 में से 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यह 0 बच गया तो 10 में से 2 तो 8, ये 6 में से 4 तो 2, इसके बाद 5 में से 1 तो 4 और 6 में से 5 1 3, और इसमें घटा देंगे तो इतना। तो हम लोग का हो जाएगा 1 1 3 1 4 2 8.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें हम ध्यान देने वाला बात यह है कि आप लोग जब किताब में देखिएगा तो उसमें आप लोग का आंसर दिया है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब दिया है, तो मीटर क्यूब हम कैसे चेंज करते हैं, इसमें ध्यान देने वाला बात है कि आप लोग को जानकारी होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर गुना 1 मीटर अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका अर्थ यह हो गया कि 1 मीटर स्क्वायर माने 1 मीटर गुना मीटर, तो इस पर कितना हो गया
4 गो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह एक और मीटर से गुना कर देंगे तो मीटर क्यों होगा। तो इसका ध्यान से देखिए 2 गो 0 था तो 2 गो बढ़ गया तो 4 गो हो गया। फिर एगो मीटर क्यों हम करेंगे तो 3 गो होगा। इसका अर्थ हुआ कि आप 3 गो मीटर से गुना कीजिएगा तो 3 गो 100 सेंटीमीटर से गुना करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या होगा 10 लाख। माने 5 गो 0 तो 1 लाख होता है तो 2 2 4 2 6 माने इतना हो गया। तो 3 2 10 लाख सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब। तो हमको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है तो इसमें कितने 0 है 1 2 3 4 5 6 6 अंक के बाद दशमलव बढ़ा देंगे। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 तो हम लोग का आंसर होगा 1.131 मीटर क्यूब। इतना में आप लोग आंसर लिख सकते हैं, लगभग में हम लोग का आंसर आएगा। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। हम लोग का जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। इसका अर्थ हो रहा है कि यह गोलाकार कांच का बर्तन है, ऐसा गोलाकार है। लेकिन इसमें कह रहा है कि इसका जो गर्दन है वो इस तरीका से है, माने बेलनाकार भाग के जैसा है। इसमें इस तरीके से इसका नीचे वाला भाग हम दर्शाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इस टाइप का यह बर्तन हो गया। इसमें कह रहा है कि जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे क्या, बर्तन लिख रहे हैं यहाँ। बर्तन का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इसका आप लोग त्रिज्या जब निकालिएगा तो इसका आधा माने 1 सेंटीमीटर। और इसका कह रहा है कि जो ऊंचाई है वह कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर। तो इसमें बर्तन का नहीं दिया है बल्कि बेलन का दिया है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। फिर कह रहा है कि गोलाकार भाग का जो व्यास है वह 8.5 सेंटीमीटर है। तो हम इसमें लिखेंगे गोलाकार भाग का व्यास बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो त्रिज्या हम लोग का होगा वह क्या होगा 8.5/2 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसको क्लियर कर रहे हैं। कह रहे हैं इसमें भरे जाने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इसका जो आयतन है वह 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर जो था वह सही है अथवा गलत है। और पाई का इसमें वैल्यू भी दिया है 3.14 को यूज करना है। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है, इसका हम आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, यह बेलन है तो बेलन का आयतन और यह गोला है तो गोला का आयतन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें क्या कि बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन में एक बेलन है एक गोला है। तो हम लिखेंगे इसमें क्या कि बेलन प्लस गोला का आयतन। तो जब हम यहाँ पर इस पॉइंट को जब लिख देंगे तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² और गोला का 4/3 πr³ होता है। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि पाई का मान तो 3.14 बोल दिया है और आर इसका जो है बेलन का वह 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर होगा 1 गुना 1, इसका ऊंचाई 8 हो गया। यह 4/3 पाई का मान 3.14 गुना इसका है 8.5/2 गुना 8.5/2 गुना 8.5/2 इतना दिया है। या हम इसको एक बार क्यू भी लिख सकते हैं इतना। अब इसमें हम जब गुना करेंगे तो ध्यान से देखिए 8 से गुना करेंगे। 8 में 4 से 8 चौके 32 3 और 8 3 11 1 और 18 के 24 1 25 इतना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको कटाएंगे, कटने वाला नहीं है, इसमें गुना कीजिए। तो जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 चौका 56 और 4 12/3 और नीचे हो जाएगा 8। और इसमें हमको गुना करना है। तो देखिए आप लोग ध्यान से कि गुना हम कैसे कर रहे हैं। 85
अगर पॉइंट हटा दीजिएगा तो हम लोग का गुना होगा 85 गुना 85 गुना 85। इस तरीके से हम लोग का गुना हुआ। तो हम टोटल में ना करके 2 अंक का करेंगे। तो यह 55 25 8 है तो 8 1 9 9 8 72, तो इतना गुना हो गया। और फिर हमको 85 से गुना करना है, तो अब गुना कर देंगे। इसमें हम जब गुना कर देंगे तो क्या होगा, 55 25 2 5 दूनी 10 2 12 1 5 दूनी 10 1 11 1 5 7 35 और 1 36। 8 से जब गुना करेंगे 8 5 40 4 और 8 दूनी 16 4 20 2 8 दूनी 16 17 18 1 8 7 56 1 57। यह 5 2 1 4 7 3 10 1 11 5 1 6। तो इतना हम लोग का पॉइंट आएगा। लेकिन इसमें 1 अंक के बाद दशमलव था तो 3 अंक के बाद दशमलव कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया कि 614.125। अब इसमें हम कटाएंगे इसको, तो कट रहा है कि नहीं इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें जब हम भाग देंगे तो 8 1 4 40, 8 से यह कट जाएगा। 8 से हम भाग दे रहे हैं तो 8 एक बार में 4, ये पॉइंट यहाँ आ गया तो 5 8 5 40 5 56, तो 8 7 56। तो 8 से हम इसको काट दिए 1.57 बार में। अब 3 से यह कट रहा है कि नहीं इसको हम देख ले रहे हैं। तो 6 6 12 12 3 15 5 20, ये 3 से नहीं कटेगा। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहले ऊपर गुना कर दे रहे हैं, या हम कटा दे रहे हैं लगभग में। तो 3 से भाग दीजिए तो 3 दूनी 6 1 तो 0 3 चौका 12 तो 2 तो पॉइंट हो गया 1 3 7 21 तो 2 तो 0 हो जाएगा यहाँ, तो 5 उतर गया। इसके बाद 3 8 24, माने लगभग इतना बार में कट रहा है। तो इसको हम काट दे रहे हैं 204.708। हम लोग का जो यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर क्या है 25.12 अब प्लस हमको गुना करना है क्या 204.708 में 1.75 से। इसमें गुना करने के लिए हम जल्दी गुना कैसे करेंगे, 7 8 56 और ऊपर लिख रहे हैं। गुना करना है तो हम जल्दी कैसे करेंगे, सब में बीच में 0 है तो हम गुना करेंगे क्या 7 8 56 और 7 7 49 और 7 चौका 28। लेकिन यहाँ पर 28 नहीं होगा, यहाँ पर इसके बीच में 0 नहीं है तो इस 4 को हम हायर से लेंगे। 7 चौका 28 और 4 32 और 7 दूनी 14 हो गया। फिर 5 से गुना करना है तो 5 8 40 और 5 7 35 की 5 3 5 चौका 20 और 3 23 और 5 दूनी 10। एक बार उसको लिख देंगे 8 0 7 4 0 2 ऐड कर दीजिए 6 5 9 4 13 और 8 हो जाएगा 21 2 2 5 7 7 2 9 7 6 13। इसके बाद 1 हो जाएगा तो 5 और 6 11 1 1 1 2 2 1 3 हो जाएगा। और इसमें 3 और 2 5 अंक के बाद दशमलव तक 1 2 3 4 5 यहाँ पर दशमलव होगा। तो हम लोग का होगा 321.39 लगभग में हम लिख दे रहे हैं इतना। अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, कितना ऐड करना है 25.12 ऐड करना है। 3 9 2 11 3 1 4 1 5 हो जाएगा। इसके बाद 5 1 6 होगा 2 2 4 इतना आ जाएगा। माने इसका अर्थ हुआ 346.51 सेंटीमीटर क्यों हम लोग का आंसर आएगा। बच्चा जो बोला था 345, तो हम लिख देंगे कि बच्चा का उत्तर गलत है। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज प्रश्नावली 13.2 का अध्ययन कर लिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13.3 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।